खुशामदीद, मैं अबरार मतू और रोजाना आप बखूबी वाकिफ है कि हम स्मार्ट वॉच गिव अवे करते हैं। आज के इस शुमारे में हम कुछ और एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं और इसमें हम एक गिफ्ट रैप भी देने वाले हैं। ये गिफ्ट रैप जो है आई प्लस ऑप्टिक्स की जानिब से दिया जा रहा है और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास है। इनमें से आप सबको कहीं ना कहीं जरूर जानते होंगे, देखे भी होंगे। ये सब जो है सहाफी है और हमारी फ्रेटर्निटी से, और आज का जो गिव अवे है हम इन्हीं के साथ करने जा रहे हैं। और मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि आज का जो शुमारा है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हमारे भाई शुजा भाई है। शुजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस गिव अवे में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। एक ही सवाल पूछूंगा आपसे और एक सवाल का आप अगर जवाब दे पाते हैं तो सबसे पहला जो गिव अवे आज का हमारा है वो स्मार्ट वॉच का है। और इसमें अगर सवाल का जवाब आप दे पाते हो तो ये स्मार्ट वॉच में आपको बतौर हदिया आपकी हौसला अफजाई के लिए आपको क्यूएनएस की जानिब से मिलती है। शुजा भाई, सवाल बिल्कुल सिंपल सा है। कुरान मजीद के अंदर कुल मिला के कितने सजदे तिलावत हैं? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने इस प्रोग्राम में हमको नवाजा और आपने बुलाया हमें। तो मैं कोशिश करूंगा, जहां तक मुझे मतलब ख्याल है 14 है ऐसे तिलावत। 14 है? जी जी बिल्कुल 14 आप जी सजदे तिलावत 14 है। आप श्योर है शुजा भाई? श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहां तक लगता है शायद 14 हो सकता है इसका जवाब। 14 हो सकता है। जी जी। आपको खुशी होगी कि ये सही सवाल है, सही जवाब है। माफी चाहूंगा। थैंक यू सो मच। शुजा भाई ने पहले ही हमारे आज के पार्टिसिपेंट हमारी फ्रेटर्निटी से थे और इन्होंने हमारे सवाल का जो जवाब है वो बिल्कुल सही तौर पे दिया। आपको बतौर हदिया हमारी तरफ से ये मिलता है। और हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं क्यूएनएस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि पहले तो ये सवाल मुझसे पूछा गया, एक अनएक्सपेक्टेड सवाल था, अचानक से पूछा गया। क्योंकि इस्लाम के बारे में जानकारी होना मुझे लगता है कि हर एक मुसलमान का फर्ज है। तो मैंने भी कोशिश कहीं से पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा जानकारी होनी चाहिए हम सबको, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है आपका, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ आएंगे आकिब भाई। सबसे पहले खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया क्यूएनएस का और अबरार साहब आपका। आप प्रोग्राम कर रहे हैं डे 1 से, आप ग्राउंड पे है तो बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम। कंटिन्यूअसली हम ये देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमने जो ये गिफ्ट रैप है आई प्लस ऑप्टिक्स की जानिब से दिया गया है, शॉप नंबर 33 सेंट्रल मार्केट लाल चौक, ये उनकी जानिब से इसमें ताउन किया जा रहा है और उनकी जानिब से हम आपको ये गिफ्ट देंगे अगर आप हमारे सवाल का जो है सही जवाब दे पाएंगे। अगर आपने हमारे प्रोग्राम्स फॉलो किए होंगे तो इससे पहले भी हम ये सवाल पूछ चुके हैं। आप एक बार फिर से आपको ये सवाल पूछूंगा, उम्मीद करता हूं कि आपको जवाब पता होगी। एक ही सवाल है, सिंपल सा सवाल है और वो ये है, कीजिएगा कि सिंपल ही सवाल हो जाए। बिल्कुल 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 नहीं, आप सहाफी है और आप लोगों तक नॉलेज पहुंचाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये इस सवाल का जो जवाब है वो पता होगी। सवाल बिल्कुल सिंपल है कि कुरान मजीद के अंदर कितने अंबिया को नाम लेके पुकारा गया या उनके नाम आए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया क्यूएनएस का, आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अबरार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि कितने अंबियाओं की जिक्र कुरान मजीद में हुई है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जहाँ तक मेरी नज़र है 25 अंबियाओं की जिक्र कुरान मजीद में हुई है, जिसमें मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो कुल मिला के 25 का ये लिस्ट है। तो नाम लूँगा तो आपका प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 25 अंबियाओं का नाम जो है कुरान मजीद में आया है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बाकी मुझे नहीं पता ये सही जवाब है या गलत जवाब है, वो आपको पता। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो जवाब है आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि ये बिल्कुल सही जवाब है। और इसमें बरगुज़ीदा जो पैगंबर्स हैं उनके नाम आए हैं और कुल मिला के 1,24,000 जो अंबिया है वो आए हैं और उसमें से बरगुज़ीदा जो पैगंबर हैं उनके नाम आए हैं। कुरान मजीद में और भी कुछ बड़े बुजुर्गों के नाम आए हैं लेकिन वो पैगंबर नहीं थे, हालांकि उनके नाम आए हैं। अगर हम पैगंबरों की बात करेंगे तो कुल मिला के 25 पैगंबरों के नाम आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। आपको हमारी जानिब से, क्यूएनएस की जानिब से ये गिफ्ट रैप मिलता है और इसमें आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन करते हैं आई प्लस ऑप्टिक्स, शॉप नंबर 33 सेंट्रल मार्केट। और उनको भी अपना प्यार जरूर नवाजें, उनके साथ भी ताउन जरूर करें। आकिब भाई, मैसेज क्या देना चाहेंगे तमाम नाज़रीन को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से क्यूएनएस का, इस गिफ्ट से मुझे नवाजा गया है। और जो आपने सवाल किया है, शुक्र अल्लाह का कि मुझे मैंने उस सवाल का अच्छे से जवाब दिया है। देखिए, इस्लामिक नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں بالخصوص وادی کشمیر میں جس کو پرور کہا جاتا ہے. اگر ہمیں یہ بیسک جو چیزیں ہیں اسلام کے یہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگی تو میرے خیال سے پھر باقی جو اسلام جو باقی دنیائی تعلیم ہے پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں جب اسلامک نالج ہمیں پتہ نہیں ہوگی. ناظرین کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو درسگاہوں کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم بھی آپ ان کو دے دیجئے, تب جا کے وہ سماج میں ایک بڑا نام کمائیں گے اور ماں باپ کا نام بھی وہ روشن کریں گے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ہمارے بھائی ہیں, ان کی طرف آنا چاہیں گے. آپ سے بھی ایک ہی سوال رہے گا, اور ایک سوال کا اگر آپ جواب دے پاتے ہیں, آپ بھی ہماری فریٹرنیٹی سے ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہم اور ایک سوال پوچھیں گے. امید کرتا ہوں کہ جواب آپ کو پتہ ہوگی چونکہ آپ صحافی ہیں. کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا ابرار میرا چھوٹا بھائی ہے اور کافی سمے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, بہت اچھی محنت کر رہا ہے, ہر ایک شعبے میں ہر ایک بیٹ میں کام کر رہا ہے, اور یہ نیا انیشیٹو لیا گیا ہے کہ کیونس کی جانب سے. اس سے یہ گفٹ دراصل ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اگر ہمارے بچوں کو آپ راستے میں کسی کو بھی پکڑ کر سوال پوچھتے ہو, اگر اس کو پتہ بھی نہ ہو, کم سے کم اس کو علمیت ہو جاتی ہے کہ نہیں, اور ہونا بھی چاہیے. ایسے پروگرامز بار بار ہونے چاہیے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اکثر ایسے پروگرامز ہوتے ہیں. اب کیونس ایک پرانا ایک نام ہے, ایک بہت بڑی ایک آرگنائزیشن ہے, یہ کافی سمے سے ہم دیکھ رہے ہیں. انیشیٹو آپ نے لیا ہے, یہ بہت اچھا ہے, اور ابرار آپ کا کام مطلب بخوبی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. سوال آپ سے ایک ہی رہے گا, اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس سوال کا جو ہے جواب جانتے ہوں گے. کوشش کریں گے ضرور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ہے وہ کب ملی, اس وقت ان کی عمر شریف کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک وہ 40 سال کی تھی, اور جب ان کو نبوت ملی, تو یہ میں نے کوشش کی, پڑھا بھی ہے, اور انشاءاللہ یقین ہے مجھے کہ یہ سوال جو اس کا جواب صحیح ہوگا. اور میں پھر سے کہوں گا کہ ایسی چیزیں جب آپ پوچھتے ہیں تو علم میں اضافہ ہو جاتا ہے. دیکھیں ہر کوئی سیکھ کے نہیں آتا ہے, ہمیشہ سیکھنا ہوتا ہے, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اور میں جتنے بھی درشک دیکھ رہے اس وقت یا اور دیکھیں گے, میں ایز اے بردر مطلب اس کشمیر کا ایک باشندہ ہو کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اکثر ایسے کچھ مولویز ہوتے ہیں یا کچھ مطلب اپنی جہاں آپ کو لگے اچھی بات ہے وہ لے لو, آپ سنو. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہو یا کچھ ہو. کبھی کبھار ہمیں کوئی چھوٹا بچہ ایسی نصیحت کر دیتا ہے کہ واقعی میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ اچھی بات ہے, اس کو لینا چاہیے. اور ابرار میں پھر سے کہوں گا کہ آپ اس پروگرام کو کنٹینیو رکھیں. اور میرا ماننا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد ایسے اور پروگرامز کیا کرو, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے. جب آپ یہ انیشیٹو لوگے تو مزید ان میں جو بچے ہوتے ہیں جو سوال کا جواب دے پاتے ہیں, ان کو ایک حوصلہ افزائی مل جاتی ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ. آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں جو ہے نبوت ملی تھی. غار حرا کے اندر وہ تھے, اور اس وقت وہ وہاں پہ عبادت کر رہے تھے, اور جبریل آئے اور ان کو جو ہے اقرا کا حکم دیا, یعنی کہ پڑھنے کا حکم دیا, اور اس کے بعد جو ہے نبوت ان کو ملی. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. بطور ہدیہ کیونس کی جانب سے آپ کو ملتا ہے, اور یہ بڑا ایک چھوٹا سا تحفہ ہے, اور آپ اسے سویکار ہماری طرف سے کریں. اتنا ہی ہے کہ حوصلہ افزائی کے لیے اور لوگوں تک, تمام تر لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تک صحیح میسج جائیں. آپ نے چونکہ اپنے خیالات اور تاثرات ضرور رکھیں, اور میں چاہوں گا کہ اور چند کچھ قلیل کلمات ہمارے ناظرین کے نظر کر دیں. دیکھو میں سب سے پہلے اب پھر سے شکریہ ادا کروں گا آپ کا. یہ میں پھر سے کہوں گا کہ یہ ایک گفٹ نہیں ہے, یہ ایک حوصلہ افزائی ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک جو بھی ہماری فریٹرنیٹی سے وابستہ ہے ایسے پروگرامز کیا کرو, تاکہ ہمارا سماج اس وقت جو ہمارا ماحول بنا ہوا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ماحول کتنا بگڑا ہوا ہے. اور ہمارے بچے, اگر ہم ان کو اسکول کی تعلیم دیتے ہیں تو ہم ان کو شاید مذہب کی تعلیم سے دور رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہتے کہ میں جب درسگاہ میں جاتا تھا کہ تب میں چھوٹا تھا, یہ چھوٹا بھائی ہے میرا, میں اس کو بھی یہ کہوں گا کہ جب ہم پڑھتے تھے نا درسگاہ میں, تو جو ہمارے مولوی صاحب ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ تُہۍ کٔرِو کٲم گرسٕے منٛز گوٚژھ آسُن مولوی تہِ, گرسٕے منٛز گوٚژھ آسُن تہِ یُس غسل دی مائتس, گرسٕے منٛز گوٚژھ قبر تہِ کھنہِ پانے. بٹ ہمارا آج کا وہ دور ہے کہ ہم ان چیزوں سے پیچھے جا رہے ہیں. رہی بات اب آپ نے بولا کہ کچھ بولو, میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں کچھ بولوں, لیکن غیور عوام ہے ہماری کشمیر کی, ان کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بس میں ایک ہی چیز کہوں گا کہ میں نے یہ کہیں سنا ہے کہ یہ ایک حدیث ہے, یہ میں نے سنی ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ تک آپ کے ذریعے سے سب سنیں کہ میں نے سنا ہے کہ
जब क़यामत के दिन हमें उठाया जाएगा तो तादाद किन लोगों की होगी जो जन्नत में जाएंगे? तो कहा गया कि ना नमाजी होंगे ज़्यादा, ना कुरान खान होंगे ज़्यादा, ना कोई इबादत गुजार ज़्यादा होंगे। और अगर जन्नत में जब तादाद होगी लोगों की, वो जाने वाले जन्नत में होंगे, वो कौन होंगे? वो होंगे जिनके इखलाक अच्छे हो, जिनकी ज़ुबान अच्छी हो। ये मैंने सुना है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम भी, आप भी, सब मिलकर कि इस कश्मीर में जो वबा फैली है इससे अल्लाह नजात दी जाए इस रमज़ान के महीने में। और साथ ही साथ आपसे ये गुजारिश करता हूँ अबरार भाई, आप इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखिएगा और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। QNS जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि रमज़ान के बाद भी ऐसे प्रोग्राम्स है अलग तरीके से अबरार के जरिए QNS जो है कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी जी जी। ऐसे ऐसे भी जो लोग हैं जिनसे आप सवाल पूछते हैं, उनके जवाब शायद उनको मालूम ना हो, वो अपने हौसले पस्त ना करें। वो ऐसा ना समझे कि हमें नहीं पता है, शर्मिंदगी उन्हें महसूस ना हो। देखिए, हमसे पूछा गया, हमें कहीं ना कहीं पता था, कहीं ना कहीं पढ़ा था, लेकिन हमें भी ये नहीं है कि हमें इल्म है सब चीज का। हमें और भी पढ़ना है और हमें और भी सीखना है। हमारा इस्लाम है, हमें सिखाता है कि मतलब हमें हर दिन सीखना चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए जिनसे आपने सवाल पूछे होंगे, उनको जवाब नहीं पता होंगे, तो उनको चाहिए कि वो भी सीखें, वो भी अपने बुजुर्गों के पास जाए, इमाम के पास जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तब जाके ये हमारा जो दीन है मुकम्मल हो सकता है। बहुत बहुत आपने बड़ी खूबसूरत बातें आज शायद आपको इस प्रोग्राम के जरिए से सुनने को मिली होंगी। एक बात जिस पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जैसे हमारे भाई ने कहा कि इन्होंने इखलाक की बात की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इखलाक है वो मौजज़ा था। हर पैगंबर को मौजज़ा दिया गया था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजज़ा था वो इखलाक था। और जब इन्होंने बात कही कि सीखने और सिखाने की, और हमारे बड़े कहते हैं कि सीखना और सिखाना ईमान वाले को फ़ायदा देता है, और सीखने और सिखाने की एक पहल है। और इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ ताउन ज़रूर करेंगे और आपको यह हमारी छोटी सी पहल, एक कमज़ोर सी पहल पसंद ज़रूर आई होगी। आप हमें इसी तरह से देखते रहें, हमें अपने प्यार से नवाजते रहें। और फिलहाल के लिए अपने मेज़बान अबरार मुत्तू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।